गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। माय नेम इज स्मित जोशी। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड 11th BA चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने देखा था कि इक्विटी शेयर कंप्लीट कर दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया, शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट मीन्स क्या, के पास हमारे पास प्रॉफिट है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। जो डिविडेंड हमें प्रोपोर्शनेट, जो परसेंटेज में हम डिवाइड करेंगे, उसमें से जो बचा वो हम रिजर्व करके रखेंगे और उसको हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हम फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे बोलेंगे रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। उसके भी हमने कैरेक्टर एडवांटेजेस देख लिए थे। ओके, उसके बाद हमें देखना बाकी था लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ऑफ रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, जिसको हम प्लोइंग बैक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ओके, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट पहला है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। ओके, एनकरेजमेंट टू मोनोपोली, एक्सेसिव प्लोइंग बैक। फिर प्लोइंग बैक मीन्स फिर से हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे बोलेंगे प्लोइंग बैक। ओके, प्रॉफिट एनकरेजमेंट पॉलिसी। तो हमारी पॉलिसी क्या है कि हमें क्या करेंगे, फिर से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ओके मार्केट के अंदर और उसमें से हम प्रॉफिट कमाएंगे, उसे बोलेंगे एनकरेजमेंट ऑफ मोनोपोली। हमारी मोनोपोली होती है ये। फिर दूसरा है प्रमोट स्पेक्यूलेशन। ओके, प्रमोट स्पेक्यूलेशन। मेनी टाइम्स ऑफ मैनेजर ऑफ बिजनेस बाय पेइंग लेस डिविडेंड। तो कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, डिविडेंड लेस देते हैं। ओके, कई बार कम देते हैं। कैरी एक्सेस प्रॉफिट एंड रिजर्व फंड। जो प्रॉफिट होता है वो क्या कर देंगे, रिजर्व फंड में डाल देंगे। प्रॉफिट डिविडेंड में कम देंगे और रिजर्व कर देंगे। उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केट प्राइस शेयर डिक्रीज। उससे क्या होता है, मार्केट में शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाती है। ओके, एट द टाइम ऑफ डायरेक्टर ऑफ शेयर एंड फ्यूचर दे डिक्लेयर द हायर डिविडेंड एंड व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज देन सेलिंग सच शेयर हायर प्राइस डिराइव पर्सनल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा शेयर की प्राइस बढ़ानी हो तो डिविडेंड भी हाई देंगे। जितना हाई देंगे तो मार्केट में क्या होगा, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, डिविडेंड भी हाई देंगे। ओके, सेलिंग करेंगे तो प्राइस भी हमें क्या मिलेगी, हाई प्राइस मिलेगी। तो उसे क्या बोलेंगे, प्रमोट स्पेक्यूलेशन। ओके, थर्ड पॉइंट है डिफिकल्ट फॉर फाइनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनी। तो हम लिखेंगे न्यू कंपनी और फाइनेंशियली वीक। ओके, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल फॉर फाइनेंशियली वीक एंड ऑल्सो ए न्यू कंपनी। प्लोइंग बैक प्रॉफिट इज नॉट, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होगा, वो पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियली वीक हो। ओके, पर हम क्या करेंगे, न्यू कंपनी ओपन करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर है नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर। ओके, बेनिफिट नहीं मिलेगा किसको, स्मॉल इन्वेस्टर को। तो सच इन स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन बिजनेस यूनिट फॉर द एक्सपांशन ऑफ हायर डिमांड। तो जो होगा ओके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी एक्सेप्टेशन क्या होगी, हायर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हम शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी जगह हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी डिमांड कितनी होगी,
हाई, कि हमें रेट कहाँ से ज़्यादा मिले, हमें प्रॉफिट कैसे बढ़े, वो हमारी एक्सेप्टेशन होती है। ओके, इफ डायरेक्टर प्रीफर प्लोइंग बैक प्रॉफिट मोर नेसेसरी देन स्मॉल इन्वेस्टर डू नॉट गेट सफिशिएंट डिविडेंड। तो प्लोइंग बैक प्रॉफिट क्या है, वो जितना ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट उनको ज़्यादा देंगे, जितना कम करेंगे उतना प्रॉफिट भी क्या होगा, डिविडेंड हम कम देंगे। ओके, तो ये हमने लिमिटेशन के 4 पॉइंट देखे। एनकरेजमेंट ऑफ मोनोपोली जो होगा वो हम फिर से रीइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमारी पॉलिसी होगी। प्रमोट स्पेक्यूलेशन, तो स्पेक्यूलेशन में मैंने आपको समझाया कि जितना डिविडेंड हम ज़्यादा देंगे तो उतना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। ओके, तो हम शेयर की प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो डिविडेंड भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेल करेंगे तो शेयर की प्राइस भी इंक्रीज होगी। उसके बाद न्यू कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या फाइनेंशियली वीक तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है, पर हम न्यू कंपनी किस तरह करेंगे, तो कि री इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी एक्सपांड होगी। और स्मॉल इन्वेस्टर को क्या होगा, जितना हम एक्सपांशन करेंगे उतना हायर डिविडेंड देना पड़ेगा। देखो, ओके, तो हम प्लोइंग बैक में इन्वेस्टर को जितना हम प्रॉफिट हाई होगा तो डिविडेंड हाई होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा। ओके, तो आज हमने ये 4 पॉइंट देखे। उसके बाद है बोरोड फंड। ओके, दूसरा टॉपिक है बोरोड फंड। ओके, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड के अंदर हम देखेंगे डिबेंचर, फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब किस में आएगा, बोरोड फंड। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिबेंचर। ओके, तो डिबेंचर क्या है, व्हेन ए कंपनी रिक्वायर मोर कैपिटल, कंपनी को पैसे की जरूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इश्यू करेगी। ओके, टू रेस बोरो फंड, बोरोड कैपिटल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, हम सेल करेंगे तो पैसे आएंगे तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। डिबेंचर इज ए लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, डिबेंचर क्या है, लाइबिलिटी, हमने किसी के पास से पैसे लिए, बैंक में से लोन ली तो हमें पैसे पेड करने पड़ेंगे, वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। बायर ऑफ डिबेंचर, दैट इज डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो डिबेंचर परचेस करेगा, ओके, वो बायर होगा, तो वो हम क्या होगा, डिबेंचर होल्डर होगा, वो कंपनी के लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स, कंपनी उसके लिए पैसे देगी ना, लेनदार, उससे क्या बोलेंगे गुजराती में, क्रेडिटर्स को लेनदार। डिबेंचर होल्डर आर पेड इन इंटरेस्ट at pre-decide rate and specific time. At the end of pre-decide time limit, money is returned or transfer into share as per condition. तो डिबेंचर के अंदर हम जो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके, तो उसका मेच्योरिटी डेट होता है कि फॉर एग्जांपल 5 इयर्स 10 इयर्स, तो वो जो मेच्योरिटी डेट है उसके कंप्लीट हो गया तो उससे पहले हमें उसको पैसे दे देने, मेच्योरिटी डेट के हिसाब से। नहीं देंगे तो उसे कन्वर्ट कर देंगे, किस में, इक्विटी शेयर में। ओके, तो ये हो गया, वो कंडीशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेटिस्फाई कंपनी रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। तो ये डिबेंचर है तो वो क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, when the debenture issued trustee and appoint for the protection of interest debenture holder, तो डिबेंचर के अंदर हम अपॉइंट किसे करेंगे, ट्रस्टी, वो डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे, इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे। हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर एज पर द ट्रस्ट डीड, तो वो हमें ट्रस्ट डीड के हिसाब से हमें डिबेंचर को देना है, बराबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हम देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, फर्स्ट वन। ओके, तो फर्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। ओके, क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, एस डिबेंचर इज अ डेब्ट ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। तो क्रेडिटर्स क्या होगा, डिबेंचर के लिए कंपनी के
लेनदार हो गया। डिबेंचर मीन्स हम परचेस कर रहे हैं डिबेंचर, तो हम उस क्या करेंगे, तो वो हमें पैसे देगा। दूसरा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट एट प्री डिसाइड रेट एंड टाइम, तो इसमें फिक्स होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स। तीसरा चार्जेबल ऑन एसेट्स, चार्जेबल ऑन एसेट्स मीन्स क्या, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मनी डिबेंचर होल्डर कंपनी क्रिएट्स सिक्योरिटी एसेट्स, फॉर फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर कंपनी कैन द एसेट्स, तो कंपनी के पास जो प्रोटेक्शन होगा, कंपनी पैसे पेड नहीं कर पाए तो एसेट्स भी बेचकर डिबेंचर होल्डर को पैसे दे देगी। उसके बाद है फोर्थ नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मीन्स इट इज यूजफुल टूल सेटिस्फाई द नीड्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम ऑफ फाइनेंस, जितना हमारे पास फाइनेंस है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, वो हिसाब से हम डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिफ्थ है रजिस्ट्रेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो हमने डिबेंचर लिया तो वो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, या सेल करेंगे तो भी। ओके, द डिबेंचर होल्डर लिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट देन इट्स कॉल बी सोल्ड और परचेस, तो उसमें हमें लिस्ट मीन्स हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। 6 नंबर रीपेमेंट, एट द एंड ऑफ टाइम लिमिट एंटायर अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिपेड और वंस एट एज पर एग्रीमेंट और इंस्टॉलमेंट, तो पेमेंट करने की बारी आई तो हम पेमेंट पूरा भी कर सकते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। ओके, लास्ट पॉइंट है फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द पेमेंट, तो फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द पेमेंट मीन्स, तो डिबेंचर मीन्स क्या है, क्रेडिटर्स। ओके, कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। पहले किसको पेड करेंगे, डिबेंचर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, जो लायबिलिटी होगी वो कंप्लीट होगी, लास्ट में इक्विटी शेयर को पेमेंट करेंगे। तो ये हो गए हमारे डिबेंचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स आज हमने ओनर्स बोरोड, पहले तो ओनर फंड के लिमिटेशन देख लिए, ओके, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट के, फिर हमने बोरोड फंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखा डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।